अब मुख्य बात यह है कि ये नकारात्मक भावना हमारे मन में क्यों आते हैं, तो ये आपके विचार और मन चित्त में स्वयं ही बस जाता है, क्योंकि आप उसे बसने देते हैं। क्या आपने कभी अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जा को महसूस किया है? क्या सच में होता है? आज हम लोग इसके सत्य आधारित घटना पर चर्चा करेंगे। इसके पात्र और जगह का नाम काल्पनिक है, लेकिन घटना सत्य है। भारतवर्ष के एक छोटे से गांव रामपुर में श्याम नामक लड़का रहता है। उसके माता पिता अब इस दुनिया में कार्य करने जाता तो उसके मन चित्त में पहले ही उस काम को लेकर नकारात्मक सोच भावना उत्पन्न हो जाती है। उसके माताजी 2023 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए, तब से लेकर अभी तक ये बातें वह महसूस कर रहा था, जिसमें उसके साथ अनेकों घटना घटी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कोई भी उसके द्वारा सोचा गया शुभ बातें उसके अनुरूप घटित नहीं होती। अशुभ घटनाएं तुरंत ही घटित हो जाती है। इसमें उसके जीवन की कुछ घटनाएं पर चर्चा करते हैं। पहले आप मुझे कमेंट कर यह बताएं कि क्या आपके साथ भी कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? अपनी मां के स्वर्ग सिधारने की बात 10 दिन पहले ही जान चुका था। उसकी नौकरी छूटने की बातें वह लगभग 1 माह पहले ही जान कुछ चुका बातें था। बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे वो बताता है कि जब मैं वाहन चला रहा हूं तो जैसे ही मन में आया कि अब इसका तेल समाप्त हो जाएगा, तो तुरंत ही हो जाता। बैंक या एटीएम से धन राशि निकालने जाने से पहले ही मन में आया कि आज नहीं निकलेगा, तो वही होता जो उसके मन में नकारात्मक सोच आया था। बहुत सारे घटनाएं हैं जो वह 3 सालों से महसूस करता आ रहा है, लेकिन मुख्य बात यह है कि नकारात्मक सोच ही घटित क्यों होती है। सोच वाली घटनाएं क्यों नहीं जीवन में घटती है? ये अकेले सिर्फ श्याम की कहानी नहीं, ऐसे बहुतों हैं जो इस तरह के समस्या से परेशान है। अब इसका एक रामबाण उपाय है, वह भी बिल्कुल आसान। जब भी आपको यह लगे कि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, तो आपने एक काम करना है। जैसे इस तरह की बातें उत्पन्न हो तो सीताराम सीताराम का जाप बहुत तेजी से शुरू कर देना चाहिए। समस्या से बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी। यह उपाय 100% काम करेगा। मुख्य बात यह है कि ये नकारात्मक भावना हमारे मन में क्यों आते हैं, तो ये आपके विचार और मन चित्त में स्वयं ही बस जाता है, क्योंकि आप उसे बसने देते हैं। जैसे ही आपके मन में आए उसे सीताराम के जाप से तुरंत भगा दे। वैसे आपका मन में हमेशा सीताराम का जाप चलते रहना ही चाहिए, ऐसा समस्या आएगा ही नहीं। तो भक्तों, जय श्री राम। मिलते हैं अगले एपिसोड में। लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।